स्टूडेंट सेकेंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड बोर्ड का इतिहास का एमसीक्यू, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ झारखंड का इतिहास का। और ये पूरा सीरीज चलेगा 9th का। सभी जो हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, सभी का आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लें ताकि आप सब इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाएंगे? इतिहास अब स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास में क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। आपको एक ही वीडियो में पूरा इतिहास करा दूंगा। एक वीडियो में नागरिक शास्त्र, एक वीडियो में भूगोल और एक वीडियो में अर्थशास्त्र। 4 वीडियो में पूरा सोशल साइंस समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? आसीन हुआ यानी कि बैठा। तो लुई 16। कौन? लुई 16 गद्दी पर बैठा। अगला सवाल देखते हैं दूसरा, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? लिब्रे है। तीसरा सवाल देखते हैं, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो टाइल कहते हैं। जो सीधा राज्य को कर दिया जाता था उसे टाइल कहते हैं। चौथा सवाल है, टाइगर का अर्थ होता है, टाइद का अर्थ होता है, क्या होता है? धार्मिक कर। टाइद का क्या अर्थ होता है? धार्मिक कर होता है। पांचवा सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपको याद होगा कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, छठा सवाल है। छठा सवाल, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह क्या कहा जाता था? मतलब क्या कहा जाता था उनको? तो उनको पादरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पादरी कहा जाता। आज भी पादरी ही कहा जाता है। सातवां सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई? फ्रांसीसी जो क्रांति है वो किस शहर से स्टार्ट हुआ? तो वो पेरिस शहर से स्टार्ट हुआ। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। आठवां सवाल है, मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? तो मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले क्या? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। नौवां सवाल है आपके बीच कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो रोबेस्पियर ने। किसने? रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था। 11वां सवाल है, ओलंप दे गुज कौन थी? ओलंप दे गुज कौन थी? तो क्रांतिकारी महिला थी। ऐसे ही पता चलता है क्या थी? क्रांतिकारी महिला थी। अगला सवाल है 12वां, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? दास्ता कब समाप्त हुई? तो 1848 में। दास्ता यानी कि दास व्यवस्था। आगे देखते हैं 13वां सवाल है, फ्रांस की राजधानी कौन था? मतलब कौन था? फ्रांस की राजधानी कहाँ था इसका मतलब? तो पेरिस है। 18वां सवाल है, 18वां नहीं सॉरी 14वां सवाल है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में क्या हुआ? क्रांति हुआ। आगे देख लेते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जन सैलाब के गठन करने का निर्णय लिया था? तो कितने? 7000 इकट्ठे हुए थे टाउन हॉल में। 16वां सवाल है, मेनर क्या था? मेनर क्या था? तो एस्टेट था। क्या था? एस्टेट था। मेनर क्या था? एस्टेट था। 17वां है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय स्टेट के जो अमीर वर्ग थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुलीन वर्ग कहा जाता था। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऑप्शन वाइज नहीं है, डायरेक्ट है। तो देखते हैं पहला सवाल इसमें क्या है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो स्टेट कहा जाता था। जैसे भारत में 4 वर्ण है ना, वहाँ स्टेट होता था। दूसरा सवाल है, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.3 करोड़ थी। कितना थी? 3.2 करोड़। आगे देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा तो हो गया, तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल देखते हैं, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना, कहाँ का? फ्रांस का। आगे देखते हैं चौथा, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? 1815 में हुई। 15वां, किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया है? तो 1791 में। छठा है, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, संवैधानिक राजतंत्र बनाया। 7वां सवाल है, 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? तो मध्य वर्ग का उदय हुआ। 1891 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए थे? तो अमीर वर्ग को अधिकार दिए गए थे। 9वां सवाल है, लुई 16 का संबंध किस राजवंश से था? तो बूर्बो राजवंश से था। 10वां सवाल है, लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1993 ईस्वी को फांसी दी गई? तो देशद्रोह का आरोप में फांसी दिया गया। आगे देख लेते हैं 11वां सवाल है, किस क्रांतिकारी ने दुनिया को स्वतंत्र और समानता के विचार दिए? तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या दिया? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। 15वां सवाल है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। 13वां सवाल है, किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? तो कुलीन और पादरी वर्ग को क्या कर नहीं देना पड़ता था। आगे देख लेते हैं 14वां सवाल है, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तो तीसरे स्टेट के लोग, जो कि जन साधारण थे, उन्हें केवल कर देना पड़ता था। 15वां, जब जीवित रहने के साधन खतरे में होता तो ऐसी स्थिति में क्या कहते? मतलब तो जीविका संकट, क्या कहते हैं? जीविका संकट। 15वां सवाल है, 14 जुलाई 1889 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया? तो बास्तिल का किला जो था उसको तोड़ दिया गया। 17वां सवाल है, 17वां सवाल में क्या है, एक राजनीतिक संस्था जिसने तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजे थे, क्या था? तो स्टेटस जनरल ने तीनों में भेजा था। 18, सामाजिक अनुबंध द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया? तो रूसो ने दिया था। 19वां सवाल है, सन 1793 से 1764 तक के काल को क्या कहा जाता है? तो आतंक का युग कहा जाता है। क्या? आतंक का युग। 20वां, जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ? तो 1744 में हुआ। 21वां सवाल है, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्सिमिनियम रोबेस्पियर ये था। अगला देख लेते हैं 22वां सवाल, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली का प्रचलन फ्रांस में किसने किया? तो नेपोलियन ने किया। 23वां सवाल है, दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन द्वारा अपराधी के सिर काटने वाली मशीन का क्या नाम था? तो गिलोटिन नाम था। क्या नाम था? गिलोटिन नाम था। 24वां, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा? तो कवि रोजेट दी लाइन। 25वां सवाल है, बास्तिल की जेल में कब तोड़ा गया? तो 14 जुलाई 1789 को। 26वां है, रूसो कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था रूसो। 27वां सवाल है, फ्रांस में महिलाओं ने अंततः कब मतदान अधिकार प्राप्त किया? तो 1946 में मतदान अधिकार प्राप्त किया। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आप देखें और क्या करें कि कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाएं। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसके बारे में देखना है। तो पहला सवाल देखते हैं, इसमें क्या है, रूसी शासक जार निकालेनस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो कब दिया था? 2 मार्च 1917 को। लुई ब्लॉन्क कौन था? तो एक राष्ट्रवादी था। क्या था? एक राष्ट्रवादी था। तीसरा सवाल है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो पादरी गैपोन के नेतृत्व में जुलूस कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस में पहुंचा। अब आगे देखते हैं, चौथा सवाल है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा?
पेदोगाद्रो। क्या पढ़ा? पेदोगाद्रो। 5वां सवाल है, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था, कौन था? लेनिन था। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री था, तो केरेस्की था। क्या कौन था? केरेस्की था। 7वां सवाल है, 1717 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जार किस देश का शासक था? तो ये रूस का शासक था। 9वां सवाल है, लेनिन कौन था? तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। 10वां सवाल, कुलक से क्या समझते हैं? तो कुलक किसान की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत को क्या? कुलक। 11वां सवाल है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रूसो ने की थी। आगे देख लेते हैं, रूस में क्या? 12वां, रूस में कोलखोज क्या था? तो कोलखोज क्या था? सामूहिक खेती को कोलखोज कहा जाता था। 13वां सवाल है, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो तस कौन ने किया? तत्कालीन मतलब स्टालिन ने किया। स्टालिन नहीं, स्टालिन होगा, तभी तो गड़बड़ा रहा है बोलने में, स्टालिन होगा। 14वां है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। 15वां सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण सवाल, अन्य महत्वपूर्ण सवाल, एक लाइन वाला। पहला सवाल है, किस क्रांति के मध्य में समाजवादी ने रूस में सत्ता संभाली? तो 17 अक्टूबर में अक्टूबर क्रांति, मतलब 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुआ था उसमें। 12वां सवाल है, सोवियत किन्हें कहा जाता था? रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को। तीसरा सवाल है, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को। 14वां है, मार्फा वासिलेवा कौन थी? तो बहादुर महिला कारीगर थी। क्या थी? बहादुर महिला कारीगर। 5वां सवाल है, बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 24 अक्टूबर 1917 को। 6ठा सवाल है, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो 1905 की क्रांति से है। 7वां सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल में क्या है, बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कब रूस लौटे? तो 1917 में लेनिन ने। 8वां सवाल, लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या नाम रखा था? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। 9वां सवाल है, कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे? तो बोल्शेविक। 10वां सवाल है, किस क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का फैलाव हुआ? तो रूसी क्रांति के बाद। 11वां सवाल है, किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान चाहते थे? तो उदारवादी। कौन? उदारवादी। 12वां सवाल देखते हैं, सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब हुआ? सबसे बड़ा अकाल 1930 से 33 में सबसे बड़ा अकाल हुआ सोवियत संघ में। 13वां सवाल है, सोवियत संघ की स्थापना लेनिन बोल्शेविक पार्टी द्वारा कब हुई? तो दिसंबर 1922 को। 14वां सवाल है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। 15वां सवाल, रूस के जार निकोल्स द्वितीय के राजशाही का अंत कब हुआ? तो फरवरी 1917 में। 16वां सवाल, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया? तो केंद्रीय शक्तियों के देश से, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, यही 3 थे। 17वां सवाल, कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। 18वां, मनसेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो केरेस्की थे। कौन थे? केरेस्की थे। अगला 19वां देख लेते हैं। 1917 की रूस की क्रांति प्रारंभ किस शहर से हुई? तो पेत्रोगार्द कहाँ से? पेत्रोगार्द से। 20वां सवाल है, मार्क्सवादी ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी मतलब समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया? तो 1900 में किया था। 21वां सवाल है, 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया? तो
जिसेप्से मिजिन। कौन? जिसेप्से मिजिन। 22वां सवाल, रूसी इतिहास की किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को रूप में मनाया जाता है। 23वां सवाल है, किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है? तो निर्वास कहलाता है, निर्वासित कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वासित। 24वां सवाल है, रूसी शासक जार निकोल्स द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917 ईस्वी को। अब इसी तरह से क्या है, तीसरा चैप्टर आ चुका है। और तीसरा चैप्टर क्या है? नास्तिवाद और हिटलर का उदय। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, बहुविकल्पीय है। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मार्क कहा जाता है जर्मन मुद्रा को। दूसरा, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं क्या? खंदक। क्या कहते हैं? खंदक कहते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? तो 1922 में हुई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चौथा, वह स्थिति जब कीमतें बेतिहासा, यह गलत, बेहिसाब क्या बढ़ जाती है, कहलाती है अति मुद्रास्फीति कहलाती। क्या कहलाती? अति मुद्रास्फीति। 5वां सवाल है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना कहलाता है घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो। 6ठा सवाल है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला सवाल 7वां है। 7वां में है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया? तो जर्मनी, जापान और इटली को धुरी शक्तियाँ देश कहा गया। 8वां सवाल है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। तब जबकि धुरी राष्ट्र में कौन थे? तो जर्मनी, जापान और इटली थे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। 9वां है, हिटलर कौन था? तो जर्मनी का तानाशाह शासक था। 10वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 1939 से 1945 तक। और 12वां है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोयबल्स। कौन था? गोयबल्स। 13वां सवाल है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो किसने बनाई? ज्यूसेप माजिनी। ज्यूसेप माजिनी ने। आगे देख लेते हैं। 14वां सवाल है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो मई 1945 में आत्मसमर्पण किया। 15वां, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण के साथ हुई थी? तो पोलैंड पर आक्रमण क्या कर दिया था जर्मनी, तब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 16वां, हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया, उसे क्या कहते हैं? तो नाजीवाद कहते हैं या फिर नात्सीवाद कहते हैं। नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं उसको। 17वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 18वां सवाल है, इवैक्यूएशन ने नाजियों का क्या तात्पर्य था? तो गैर चेम्बरों में मृत्यु। गैर चेम्बरों में मृत्यु। 19वां सवाल है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो ये पहला है, क्या है कि वर्साय की संधि। 20वां सवाल, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान देश के उस समय के बड़े शहर थे। 21वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो राइनलैंड। राइनलैंड जो था उस पर अधिकार कर लिया। 22वां सवाल है, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? तो यहूदी पर क्या किया? अमानवीय अत्याचार किया। अन्य महत्वपूर्ण सवाल है, एक लाइन वाला देख लेते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका शेयर बाजार है। क्या है? अमेरिका शेयर बाजार है। दूसरा सवाल देखते हैं, राइखस्टैग क्या है? तो जर्मनी का संसद है। राइखस्टैग क्या है? जर्मनी का संसद को कहते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में चांसलर बना। हिटलर का जन्म 1889 में कहाँ हुआ था?
तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो 1889 में। पांचवा सवाल है, हिटलर ने कब ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, तो 1938 में जर्मनी में ऑस्ट्रिया को क्या कर लिया, मिला लिया। छठा सवाल देखते हैं, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी, तो 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण। किस पर, सोवियत संघ पर आक्रमण। सोवियत संघ यानी आज का रूस, उस पर आक्रमण कर दिया था, वही उसकी बेवकूफ़ी थी। सातवां, हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम क्या था, तो नात्सी पार्टी। क्या था, नात्सी पार्टी नाम था। आठवां सवाल है, हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था, तो गेस्तापो नाम था। क्या था, गेस्तापो। नौवां सवाल है, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, तो 1917 ईस्वी में शामिल हुआ। 10वां सवाल है, अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुए, तो 1914 में। आगे देख लेते हैं। 11वां सवाल है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था, तो नवंबर का अपराधी। क्या कहा जाता था, नवंबर का अपराधी। 12वां है, वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। 13वां है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ, तो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। 14वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों शक्तियों के बीच हुआ, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे, जबकि धुरी राष्ट्र में कौन था, इटली, जर्मनी और तुर्की, मतलब तुर्की नहीं, जापान। आगे देख लेते हैं 15वां सवाल, जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा, तो 9 अरब पाउंड देना पड़ा। 16वां सवाल है, 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन क्या था, तो युंग फोक था। 17वां सवाल है, पूरे विश्व में महामंदी कब हुई, तो 1929 से 32 में हुई। 18वां सवाल है, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई, तो 1929 ईस्वी में। 19वां है, अपराध नियंत्रण पुलिस का क्या नाम था, तो SS। क्या था, SS नाम था। 20वां सवाल है, 1945 में जापान ने अमेरिका में कहाँ बमबारी की, तो पर्ल हार्ब में। कहाँ, पर्ल हार्ब में जापान ने बमबारी की। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर भी बम गिराया था। आगे देख लेते हैं। 21वां सवाल है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, तो अमेरिका ने प्रयोग किया। 22वां है, नात्सी पार्टी किस विचारधारा के पोषक थे, तो नस्लवादी वर्चस्व। क्या, नस्लवादी वर्चस्व। 23वां, ऐसे जगह जहां बिना किसी कानून प्रक्रिया के लोगों को कैद कर यातनाएं दी जाती थी, क्या कहा जाता था, तो यातना शिविर कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। अब आ गया चौथा चैप्टर आ गया। चौथा चैप्टर में क्या है कि वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। चलिए इसमें देखते हैं। पहला सवाल, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, 1865 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, तो 1864 में हुई थी। 64 नहीं, 84 है। तीसरा है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। आगे देख लेते हैं चौथा सवाल में क्या है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है, तो 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती है। 5वां सवाल है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, तो डायट्रिच ब्रैडिस। कौन था, डायट्रिच ब्रैडिस। छठा सवाल है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई, तो 1906 में स्थापित की गई थी। 7वां है, बस्तर कहाँ है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। 8वां सवाल है, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, तो 6ठा भाग कृषि अधीन था। 9वां है, स्लीपर कहाँ लगते हैं, तो स्लीपर रेल के डिब्बे में। कहाँ लगते हैं, रेल के डिब्बे में लगते हैं। 10वां सवाल, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं।
11वां सवाल है जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम या घुमंतू खेती। क्या कहा जाता है? झूम या घुमंतू खेती। 12वां सवाल है सीधी पंक्ति में एक तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? बाग नाम दिया गया। 13वां सवाल है किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो जॉर्ज यूल ने मारा था 400 बाघ को, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बाघ को मारा था। आगे देख लेते हैं इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल इसमें है 1878 के वन कानून में वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। दूसरा है घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती थी? तो 2 वर्ष तक की जाती थी, जंगल और खेतों को साफ करके। तीसरा सवाल देखते हैं आप। तीसरा सवाल क्या है? बैगा एक वन्य समुदाय है। मध्य भारत का बैगा एक क्या है? वन्य समुदाय है। चौथा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धो कान्हू नेता थे संथाल विद्रोह का, और ये कहाँ स्थित है? झारखंड में संथाल परगना स्थित है, उसी क्षेत्र में। पांचवा छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया था। छठा सवाल है अंग्रेजी जहाज किस चीज से बनते थे? तो टिकाऊ लकड़ी से बनते थे। सातवां सवाल है 1700 से 1665 ईस्वी के बीच दुनिया में वनों का कितना प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया? 9.3% भाग साफ कर दिया गया। आप इसे क्या करें, 2-3 बार वीडियो देखें, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो 2-3 बार वीडियो देखें और अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। 8वां सवाल देखते हैं 19वीं सदी के शुरू में किस सरकार ने जंगलों का अनुत्पादक समझा? औपनिवेशिक सरकार ने समझा। 9वां है 1865 ईस्वी में भारत वन सेवा की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो बैंडिंग्स द्वारा। किसके द्वारा? ब्रैडिस द्वारा हुई। 10वां सवाल है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में किस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी? तो वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। 11वां सवाल है आरक्षित, सुरक्षित तथा ग्रामीण किसकी 3 श्रेणी है? तो वन की श्रेणी है। 12वां सवाल देख लेते हैं इसी तरह सबसे अच्छे जंगल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आरक्षित वन में रखा गया है सबसे अच्छे जंगल को। 13वां है आंध्र प्रदेश में विद्रोह के नेता कौन थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। 14वां किस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई है? तो बस्तर के क्षेत्र में लगी हुई है। 15वां बस्तर में हुई विद्रोह के नेता कौन थे? गुंडाधुर। कौन थे? गुंडाधुर थे। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 16वां सवाल है इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शासन किसका था? तो डच का था। आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके वजह से जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 17वां सवाल जावा में वन कानून किसने लागू किया? तो डच उपनिवेशकों ने लागू किया। 18वां सवाल है जावा में कौन समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान हैं? तो कालंग। कहाँ के? कालंग। 19वां जावा किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में जावा स्थित है। 20वां इंडोनेशिया के किस द्वीप में अधिकांश वन पाए जाते हैं? तो जावा में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं 21वां सवाल है। 21वां सवाल में क्या है? शामीनवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सुरोन्तिको शामीन। कौन किया? सुरोन्तिको शामीन। 22वां सवाल है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले एक वहन जंगल का नाम है साल वन है। क्या है? साल वन है। 23वां है अफ्रीका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो चितमेन या तावी कहते हैं। 24वां है मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो मिल्पा कहते हैं। 25वां श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो चेना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेना कहते हैं। अब इसी तरह से क्या है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये 5वां चैप्टर है, तो इसको देख लेते हैं। 5वां चैप्टर में पहला अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। क्या कहलाता है? मसाई कहलाता है। दूसरा है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, वो कौन सा है? धनवार है। तीसरा भावर किसे कहते हैं? तो भावर किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को भावर कहते हैं। 5वां सवाल है, 5वां नहीं सॉरी छठा नहीं 4था सवाल है जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? तो गुर्जर
बकरवाल क्या करता है, कहा जाता है गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। पांचवा, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, इसको क्या कहते हैं, राइका कहते हैं। क्या कहते हैं, राइका। आगे देख लेते हैं छठा सवाल, निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, धनवार नहीं, ये भारत का है, बाकी सब अफ्रीका के हैं, इसे भी याद रखें। मसाई, बोरान, सोमाली, ये सब क्या अफ्रीका के चरवाहे हैं। सातवां देख लेते हैं, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। तो किन जानवरों के साथ, भेड़ तथा बकरी के साथ घूमते हैं। आठवां सवाल है, धार क्या होते हैं। तो धार ऊंचे पर्वतों पर चारागाह होते हैं, उसे धार कहते हैं। नौवां सवाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंजारा। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अन्य क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। पहला है, गढ़वाल और कुमाऊनी पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है। क्या कहलाता है, भांवर कहलाता है। दूसरा है, एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय। तीसरा, सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल कहते हैं। चौथा, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार कहलाता है, पारंपरिक अधिकार कहलाता है। पांचवा सवाल देख लेते हैं, गुज्जर कहाँ के चरवाहा समूह है। तो गढ़वाल और कुमाऊं, कहाँ के, गढ़वाल और कुमायूं। छठा है, गुज्जर मंडप किसे कहते हैं। तो गुज्जर चरवाहों के कार्यस्थल को गुज्जर मंडप कहते हैं। आगे देख लेते हैं सातवां में क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो बुग्याल। क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। आठवां सवाल है, कुरुबा और गोला कहाँ के चरवाहा समुदाय है। तो कर्नाटक के हैं। नौवां, पहाड़िया चरवाहों की गतिविधियों को कौन सा ऋतु चक्र प्रभावित करता है। तो सर्दी गर्मी प्रभावित करता है। 10वां है, सेरेंगेरी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो तंजानिया में स्थित है। चलिए अब देखते हैं छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर का नाम क्या है, किसान और काश्तकार। किसान और क्या, काश्तकार। इसमें पहला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। तो किसने किया, साइरस मैकमोर्मिक ने किया था। आगे देख लेते हैं दूसरा सवाल में क्या है, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो कब हुआ, 1831 ईस्वी में। तीसरा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में। चौथा, रोटी की टोकरी किस देश को कहा जाता है। तो अमेरिका को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं पांचवा, कॉमन्स किसे कहते हैं। तो साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। छठा है, कैप्टन स्विंग कौन था। तो काल्पनिक नाम है, क्या है, एक काल्पनिक नाम है। सातवां, रेत का कटोरा किसे कहा जाता है। तो रेतीले तूफान को क्या कहा जाता है, रेत का कटोरा। आठवां सवाल देखते हैं, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। तो चीन में किया जाता था अफीम का निर्यात। नवां सवाल है, 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया। तो क्या चलना शुरू हो गया, मिट्टी भरी आंधी चलना शुरू हो गया। आगे देख लेते हैं, 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान रेतीले तूफानों के कारण किस रूप में बदल गया। तो रेत या कटोरा के रूप में बदल गया। 11वां सवाल है, अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे। तो चाय के विकल्प में बेचते थे, यानी कि चाय वहाँ से लाते थे और अफीम बेचते थे। अब यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण में है, पहला, खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह नारा किसने दिया। तो राष्ट्रपति विल्सन ने दिया। दूसरा, 16वीं शताब्दी में चीन में अफीम की खेती किसने शुरू की। तो पुर्तगाल ने की थी। 13वां है, पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बाड़ाबंदी कहते हैं। चौथा सवाल है, किन मशीनों के आने से भूस्वामियों की मजदूरों पर निर्भरता कम हो गई। तो थ्रेसर मशीन के आने से। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है, एक मन कितने शेर के बराबर होता है। तो 40 शेर के बराबर होता है।
छठा है 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में किस फसल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई? तो गेहूं के फसल में। सातवां सवाल है 1831 में साइरस मैक्समार्मिक ने किस औजार का आविष्कार किया? तो हार्वेस्टर का आविष्कार किया। आठवां इंग्लैंड में जमींदारों को लिखे गए खेतों पर किसके हस्ताक्षर होते थे? तो कैप्टन स्विंग के। किसके? कैप्टन स्विंग के। नौवां देख लेते हैं। नौवां में क्या है? तोड़ी गई थ्रेसिंग मशीनों की संख्या कितनी थी? तो 387 मशीन तोड़े गए। 10वां सवाल है किन राज्यों में अफीम होती थी? तो बंगाल और बिहार में अफीम होती थी। 11वां है 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी किसने शुरू की? तो धनी किसानों ने बाड़ाबंदी करना शुरू किया। आगे देख लेते हैं 12वां सवाल इंग्लैंड में बाड़ाबंदी में हुई तेजी का प्रमुख कारण क्या था? अनाज की बढ़ती मांग। 13वां है अमेरिका के अपलेशियन पठान में कौन लोग बस गए? तो गोरे प्रवासी बस गए। 14वां अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? तो अमेरिकी इंडियन थे मूल निवासी। 15वां सवाल देखते हैं गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर ही किस कारण से निर्भर हो गया? तो रूसी गेहूं का प्रतिबंध हो गया, इसकी वजह से अमेरिका पर निर्भर हो गया। 16वां 19वीं सदी के आरंभ में भारत की दो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी थी? तो नील और अफीम थी। 17वां पैकार कौन थे? तो घुमंतू व्यापारी थे। 18वां है 1800 के बाद के दशकों में अमेरिकी इंडियनों को कहाँ खदेड़ दिया गया? तो मिसिसिपी नदी के पार। कहाँ? मिसिसिपी नदी के पार। 19वां सवाल है इंग्लैंड चीन से प्रमुख रूप से क्या खरीदता था? तो चाय और रेशम खरीदता था। 7वां चैप्टर है, तो 7वां चैप्टर देख लेते हैं क्या है? इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। पहला सवाल है क्रिकेट का आविष्कार किस देश में हुआ? तो क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। दूसरा क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। आगे देख लेते हैं तीसरा सवाल एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है? तो अंडाकार है। आगे देख लेते हैं 14वां सवाल क्रिकेट कानून कब लिखे गए? तो 1774 ईस्वी में लिखे गए। 5वां है प्रथम भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब कब बना? तो 1792 ईस्वी में बना। 6ठा है भारत में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का कप्तान कौन था? तो सीके नायडू थे। 7वां निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक खेल बन सका? तो क्रिकेट औपनिवेशिक खेल बन सका। आगे देख लेते हैं इसी तरह से 8वां है, तो 8वां क्या है? सर्वप्रथम एक आदिवासी क्रिकेट मैच खेला गया। तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। 9वां सवाल है क्रिकेट के विकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 22 इंच होती है। आगे देख लेते हैं 10वां में डंडा या कुंदा के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो बैट है। 7वां है एलपीडब्ल्यू का नियम कब लागू किया गया? तो एलपीडब्ल्यू का नियम कब? 1774 में लागू किया गया। 12वां सवाल है किस खेल के मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होता है? तो क्रिकेट का नाप अनिश्चित होता है। 13वां सवाल है एक आदिवासी मैच शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक दिवसीय मैच शुरू करने का किसको श्रेय जाता है? तो गैरी पैकर को जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल है उस क्रिकेट क्लब का नाम बताइए जिसकी नींव 1787 ईस्वी में रखी गई। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब। दूसरा क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो 5 से 6 औंस के बीच होता है। तीसरा है बल्ले की चौड़ाई कितनी निश्चित की गई है? तो 4 इंच निश्चित की गई है। अगला देख लेते हैं। चौथा सवाल है दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कब बना? तो 1760 के दशक में। 5वां है 1930 के दशक में पहला पेशेवर खिलाड़ी कौन था जिसे कप्तान बनाया गया? तो लेन हटन को बनाया गया। 6ठा है पहला एक दिवसीय मैच 1971 में कहाँ खेला गया? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 7वां है एमसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1787 में। 8वां है किस कारण से आज क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया है? तो सैटेलाइट टीवी चैनल के द्वारा। 9वां देख लेते हैं
1848 में प्रथम क्रिकेट क्लब बम्बई में पारसियों द्वारा स्थापित हुआ, जिसका नाम क्या था? तो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। 10वां हो जाएगा 1760 में दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ बना? तो हैम्बल्डन इंग्लैंड में बना। 11वां है हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो पारसी जरतुशियों को जाता है। पारसी और नाम क्या था? जरतुशियों। अगला सवाल है 12वां, रंग भेद के कारण भारत ने किस देश की टीम का बहिष्कार किया था? दक्षिण अफ्रीका। 13वां, ब्रिटिश सरकार धार्मिक आधार पर टूर्नामेंट कराने के पीछे क्या मंशा थी? फुट डालो और राज करो। अगला देख लेते हैं 8वां है 8वां चैप्टर, पहनावे का सामाजिक इतिहास। पहला सवाल है सौ कुलौत का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? बिना घुटने वाले। दूसरा सवाल है फर की एक किस्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एमाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमाइन। तीसरा है किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज्य के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या है? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में। 5वां, लोगों की पहचान किससे होती है? तो पोशाक से होती है। छठा, सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़ों को पहनने वाले कौन से भारतीय थे? तो पारसी भारतीय थे जो पश्चिमी कपड़े पहनते थे। आगे देख लेते हैं परिधान से संबंधित सैंक्चुअरी कानून किस देश में लागू किया गया? तो ये फ्रांस में लागू किया गया। 8वां सवाल है 100 क्लॉथ्स कहाँ का वस्त्र पहनते थे? तो कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? तो घुटने तक वस्त्र पहनते थे। आगे देख लेते हैं 9वां सवाल, भारतीय पोशाक में क्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक था? तो क्या था? पगड़ी था। 10वां है 1931 में हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या पहनकर गए थे? तो छोटी धोती पहन करके गए थे। 11वां है 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? तो 1/4 बनता था। आगे देख लेते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल है पश्चिमी परिधान में उपयोग होने वाले कॉर्सेट और स्टेज स्वास्थ्य के लिए कैसी थी? तो कष्टदायक और हानिकारक। अन्य महत्वपूर्ण सवाल, एक तरफ करके पहनी जाने वाली टोपी को क्या कहते थे? तो कॉकेट कहते हैं। दूसरा, 19वीं सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन था ब्राह्मण समाज। गाउन के नीचे पहनने वाले वस्त्र को कहा करते थे? तो कॉर्सेट कहते थे। चौथा है महात्मा गांधी ने अपनी पोशाक के रूप में धोती और चादर क्यों अपनाया? उनका मानना था कि गरीब किसान इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। 5वां है बाबा साहेब अम्बेडकर कैसी पोशाक पहनते थे? तो पाश्चात्य शैली का सूट पहनते थे। छठा देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वकालत के दौरान महात्मा गांधी कैसे पोशाक पहनते थे? तो पश्चिमी पोशाक पहनते थे। 7वां 1930 में सरकारी समारोहों में क्या पहनकर आने की मनाही हुई? तो भारतीय वेशभूषा पहनकर आने की मनाही हुई। 8वां किस क्रांति ने पहनावे से संबंधित भेदभाव को खत्म करने में भूमिका निभाई? तो फ्रांसीसी क्रांति ने। 9वां देख लेते हैं, पश्चिमी परिधान में उपयोग होने वाले कॉर्सेट और स्टेज स्वास्थ्य के लिए कैसी थी? तो कष्टदायक और हानिकारक। 10वां सवाल है बंगाल में लगभग कितने बुनकर थे? तो 10 लाख बुनकर थे। 11वां महिलाओं के मताधिकार के लिए 1830 के दशक में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो अफरेज आंदोलन चलाया गया। इस तरह से पूरा इतिहास खत्म हुआ 9th क्लास का, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए आप इस वीडियो को 4 बार 5 बार देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।